बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है नेम्स, मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह हाइड्रोकार्बन के कंडेंस फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला को बना सकते हैं। तो आज हम ये सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस के बारे में। हमारे पास एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है हमारे पास सफिक्स। अब सफिक्स और प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि नेम से भी इंडिकेट करता है। प्रीफिक्स हमारे पास अल्केन होता है, अल्केन। एक हमारे पास होता है अल्कीन और थर्ड वन हमारे पास होता है क्या, अल्काइन। अब प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, तो अल्केन के जो पहले हमारे पास 3 वर्ड है, यानी फर्स्ट में जो हमारे पास 3 वर्ड है, इसको हम नाम देते हैं प्रीफिक्स का। यानी वर्ड से हमारे पास जो पहले 3 वर्ड होते हैं उसको हम नाम देते हैं प्रीफिक्स का। और सफिक्स हमारे पास क्या होता है, जो इन पे हमारे पास 3 वर्ड होते हैं उसको हम नाम देते हैं सफिक्स का। उर्दू में हम प्रीफिक्स को कहते हैं साबका और सफिक्स को हम कहते हैं लाहिका। यानी प्रीफिक्स मतलब सर और सफिक्स मतलब हमारे पास क्या, दुम, लाहिका, इसको हम लाहिका भी कहते हैं। अब प्रीफिक्स हमारे पास ये हो गया, जो स्टार्ट में 3 वर्ड होता है अल्केन में उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं, और जो एंड में हमारे पास 3 वर्ड्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सफिक्स कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मीथेन में हमारे पास जो मिथ है इसको हम प्रीफिक्स कहते हैं, और जो इन पर एन आता है ANE इसको हम सफिक्स कहते हैं। इसी तरह हमारे पास इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, अक्ट, नॉन और डेक, ये हमारे पास सारे के सारे प्रीफिक्स है। अब जिन हाइड्रोकार्बन के स्टार्ट में आप लोगों को मिथ का वर्ड नज़र आ जाए तो इट्स मीन कि इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला में सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन मौजूद होगा। अगर हाइड्रोकार्बन के स्टार्ट में आपको इथ का वर्ड नज़र आ जाए, इसमें हमारे पास 2 कार्बन एटम मौजूद होंगे। अगर हाइड्रोकार्बन के फर्स्ट में स्टार्ट में आप लोगों को प्रोप का वर्ड नज़र आ जाए तो इट्स मीन कि इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला में 3 कार्बन एटम हमारे पास मौजूद होंगे एंड सोहान हमारे पास ये सारे के सारे इस तरह हमारे पास होते हैं। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम किस तरह बना सकते हैं, सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम किस तरह बना सकते हैं। हमारे पास CH4 है, क्या है, CH4 हमारे पास मौजूद है। इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो हमारे पास है CnH2n+2। ये हमारे पास अल्केन का जनरल फार्मूला है। अब हमारे पास क्या है, CH4 मीन्स कि हमारे पास मिथ में कितने कार्बन मौजूद होंगे। मिथ अगर आपके पास वर्ड आ जाए तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि कार्बन एटम कितने हैं। आपके पास एक कार्बन एटम है, तो एक कार्बन एटम यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे, H2n यहाँ पर भी 1+2, तो CH हमारे पास क्या हो गया, 2 1 2 + 2 हमारे पास 4। तो ये आपके पास मीथेन का फार्मूला है। ये आपके पास क्या है, मीथेन का फार्मूला है। इस तरह आपके पास इथेन है। इथेन इथ का वर्ड किसके लिए यूज़ होता है, जिसमें 2 कार्बन एटम मौजूद होते हैं, तो इसमें आप 2 को पुट कर ले तो C2H2 हमारे पास 2 × 2 + 2, तो C2H हमारे पास 4 + 2 और C2H हमारे पास 4। ये हमारे पास फार्मूला है ईथेन का। तो इस तरह आप लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑर्गेनिक कंपाउंड का बना सकते हैं। अब हमारे पास कंडेंस फार्मूला हम किस तरह बना सकते हैं, तो हमारे पास मौजूद है पहले 2 के लिए तो हमारे पास कंडेंस फार्मूला सेम आता है, यानी कि हमारे पास क्या है, CH4, ये हमारे पास इसका कंडेंस फार्मूला है। इस तरह हमारे पास इथेन है, इसका कंडेंस फार्मूला क्या होगा, तो हमारे पास 2 कार्बन एटम है और 6 हाइड्रोजन एटम है, तो 2 कार्बन एटम CH3 और हमारे पास
CH3, ये इसका कंडेंस फार्मूला है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोपेन है। अब इसके लिए एक ट्रिक यूज़ होता है, वो ट्रिक पहले दोनों पर अप्लाई नहीं होता, मीथेन पर वो ट्रिक अप्लाई नहीं होता, ईथेन पर वो ट्रिक अप्लाई नहीं होता, लेकिन प्रोपेन से आगे जितने भी है इस ट्रिक को आप यूज़ करके कंडेंस फार्मूला किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रोपेन है, तो यहाँ पर आप लोग CH3 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट हमारे पास CH2, फिर हमारे पास CH3। तो आप लोग क्या करेंगे, इस कार्बन को इग्नोर करके इसके अलावा हमारे पास कितने कार्बन एटम है, 1 2, हमारे पास 2 कार्बन एटम है। हमारे पास कितने कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम है। और यहाँ पर कार्बन एटम कितने हैं, हमारे पास 3 कार्बन एटम है। तो 3 से हम 2 को माइनस करेंगे, हमारे पास 1 आता है, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। ये हमारे पास कंडेंस फार्मूला है प्रोपेन का। इसी तरह हमारे पास मौजूद है ब्यूटेन। ब्यूटेन यहाँ पर क्या है, CH3 इंटू CH2 CH3। यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, इस कार्बन को इग्नोर करेंगे, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। 2 कार्बन एटम है हमारे पास और 4 कार्बन एटम यहाँ पर मौजूद है। तो 4 से आप लोग 2 को मनफी करेंगे, हमारे पास 2 आ जाएगा। ये इसका हमारे पास कंडेंस फार्मूला है। सेम इज द केस फॉर पेंटेन, CH3 इंटू CH2, हमारे पास क्या है CH, ये हमारे पास CH3। इसका आप लोग किस तरह कंडेंस फार्मूला मालूम कर सकते हैं, यहाँ पर कार्बन एटम 5 है, कार्बन एटम हमारे पास 5 है, हम यहाँ पर कार्बन एटम 2 है, तो हम 2 को मनफी करेंगे, हमारे पास 3 आता है। तो ये इसका हमारे पास कंडेंस फार्मूला है। इसी तरह हमारे पास हेक्सेन है, हेक्सेन CH3 इंटू CH2 इंटू हमारे पास क्या है CH3 है, CH3 है। तो कार्बन एटम 2 हमारे पास मौजूद है, यहाँ पर कार्बन एटम 6 है, तो 6 से हम 2 को मनफी करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 4 आता है। तो ये इसका हमारे पास कंडेंस फार्मूला है। इसको यूज़ करके, इस ट्रिक को यूज़ करके आप सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंडेंस फार्मूला मालूम कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला को हम किस तरह बना सकते हैं और इसका हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे होगा। सबसे पहले हमारे पास मीथेन है। मीथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला हमारे पास कैसा है, तो हमारे पास कार्बन है, कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकते हैं। कितने बॉन्ड, 4 बॉन्ड बना सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन और यहाँ पर तीसरा और यहाँ पर हमारे पास चौथा हाइड्रोजन। इसी तरह हमारे पास ईथेन है, 6 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन एटम मौजूद है, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन। इस कार्बन के ऊपर भी 3 हाइड्रोजन अटैच है और इस कार्बन के ऊपर भी हमारे पास 3 हाइड्रोजन अटैच है। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। थर्ड वन हमारे पास है प्रोपेन। प्रोपेन क्या है, C3, कार्बन के 3 एटम है। तो सबसे पहले हम कार्बन का चेन बना लेते हैं, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। इसके ऊपर भी 3 कार्बन एटम अटैच है और इसके ऊपर भी हमारे पास 3 कार्बन एटम अटैच है। इन कार्बन को हम टर्मिनल कार्बन का नाम देते हैं। जो एंड पे कार्बन हमारे पास मौजूद होते हैं उन कार्बन को हम टर्मिनल कार्बन का नाम देते हैं। और यहाँ पर हमारे पास कितने हाइड्रोजन एटम मौजूद है, 2 हाइड्रोजन एटम मौजूद है। तो यहाँ पर टोटल कितने हाइड्रोजन एटम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ पर क्या है हमारे पास C3H8। तो आप लोगों के ज़हन में एक सवाल आएगा कि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम अटैच है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम अटैच है। तो कार्बन की वैलेंसी हमारे पास 4 होती है। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की मज़ीद ज़रूरत होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन इसके साथ शेयर कर लेता है, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन और एक ये कार्बन इसके साथ शेयर कर लेता है। इसका ऑक्टेट हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। सेम इज द केस फॉर दिस, एक हाइड्रोजन ये शेयर करता है, एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन और एक ये कार्बन, इसका भी ऑक्टेट हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमारे पास इसका रीज़न था कि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन की वो अटैच होते हैं
और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन क्यों अटैच होते हैं। तो हम कंडेंस फार्मूले को इस तरह बना सकते हैं, इस ट्रिक को यूज़ करके, पहले 2 को छोड़कर, और स्ट्रक्चरल फार्मूला हम इस तरह बना सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला हम किस तरह बना सकते हैं, मिथ का वर्ड 1 के लिए यूज़ होता है। तो आप लोग लगाएंगे कितने कार्बन एटम लगाएंगे, 1 कार्बन एटम लगाएंगे, और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो यहाँ पर हम 4 हाइड्रोजन एटम लगा देंगे, हमारे पास फार्मूला बन जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4। इस तरह हमारे पास इथ का वर्ड 2 के लिए यूज़ होता है, तो हम 2 कार्बन एटम लगाएंगे, और एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की मज़ीद ज़रूरत होती है। तो ये हाइड्रोजन इसके साथ, ये भी हाइड्रोजन इसके साथ, ये भी हाइड्रोजन इसके साथ। सेम इज द केस फॉर दिस कार्बन एटम। यहाँ पर भी हमारे पास 3 हाइड्रोजन एटम अटैच है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो इस तरह हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को भी बना सकते हैं, कंडेंस फार्मूला को भी बना सकते हैं, और स्ट्रक्चरल फार्मूला को भी बना सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारे पास नेम्स, मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला के बारे में हमारे पास ये डिस्कशन थी। ओके, थैंक्स।